तो देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे पास एक साड़ी है। इस साड़ी में से बहुत ही सुंदर गाउन बनाने वाली हूँ। देखिए आप, इसमें डोरी भी लगाऊंगी मैं। और इसका जो नेक होगा वो डीप नेक होगा। डीप नेक में हम कैसे कटिंग करते हैं ये मैं आपको बताऊंगी। डीप नेक में हमेशा जो हमारे शोल्डर होते हैं उन्हें हमें कम लेना होता है। तो मैं आपको बताऊंगी नेक के अकॉर्डिंग हम किस तरीके से शोल्डर को कम कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जिस नाप से हमें ये बनाना है फ्रॉक सूट, उसका नाप है, तीरा है 15 का, चेस्ट है 36, वेस्ट है 32, लेंथ है 48। जो गाउन की लेंथ होगी वो 48 होगी। और जो बाजू हैं वो है 9.5 इंच की, और 9 इंच की उसकी मोहरी है। गला है फ्रंट 8 इंच का, बैक 10 इंच का। अपर चेस्ट है 32, और जो टॉप की ऊपर की लेंथ होगी वो होगी 13.5 इंच की। तो ये जो मैं गाउन बना रही हूँ, गाउन या फ्रॉक सूट भी आप इसे कह सकते हो, ये जो पूरी नीचे तक लेंथ वाला। तो फ्रेंड्स, जो हमारा तीरा है इतने बड़े नेक में 1.5 इंच तक कम हो जाएगा। यानी कि मैं जो इसका तीरा लूंगी वो 6 इंच का लूंगी, क्योंकि जो 1 से 4 इंच तक का हमारा नेक होता है तो उसमें हमें पूरा ही तीरा लेना होता है। लेकिन ये जो हमारा नेक है वो 4 इंच से बड़ा हो गया, इसमें हमें 1.5 इंच तक कम करना पड़ेगा। जो हम तीरा लेंगे वो 6 इंच लेंगे, फ्रंट का भी और बैक का भी। और फ्रेंड्स, जो चेस्ट है उसमें लूजिंग के लिए मैं 3 इंच प्लस करती हूँ। और 3 इंच प्लस करने के बाद बहुत ही अच्छी फिटिंग आती है। ये मैं आपको पहनकर भी दिखाऊंगी कि किस तरीके से इसकी फिटिंग आई है। और इसमें 36 में 3 प्लस किया तो 39 आया। इसको 4 से भाग करने के बाद आया हमारा 9.25। तो 4 फोल्ड में हमें 9.25 की चौड़ाई लेनी होगी चेस्ट की। और जो हमारी वेस्ट है उसमें मैं कुछ भी प्लस नहीं करती हूँ। लेंथ है 48, उसमें 2.5 इंच प्लस करेंगे। आधा इंच हमारा ऊपर वाले टॉप में, ऊपर से जो हम फ्लेयर लगाएंगे उसमें हमारा दब जाएगा, और नीचे से 2 इंच की हमारी फोल्डिंग होगी। फोल्ड करेंगे हम कपड़े को। और जो हमारा अपर चेस्ट है उसमें भी 3 इंच प्लस करना होता है। हमें चेस्ट और अपर चेस्ट दोनों में ही 3 इंच का प्लस करना होता है। यह आया हमारा 35 इंच। 32 में 3 प्लस किया तो 35 आया। उसको 4 से हम भाग कर देंगे तो आएगा 8.25, -9 यानी कि 8.25, -10 यानी कि 9.25। तो इस तरीके से मैं इसकी कटिंग करने वाली हूँ इस नाप से। तो फ्रेंड्स देखिएगा मैं किस तरीके से इसकी कटिंग करती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने कपड़े को पहले अच्छे से बिछा लिया है। सेट करके मैंने जो इसकी चौड़ाई ली है वो ली है 12.25 इंच, क्योंकि हमारे जो सबसे बड़ा साइज है वो है चेस्ट का, यानी कि 9.25 इंच। 9.25 में मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा प्लस किया है मार्जिन के लिए। 9.25 है 11.25 और 12.25, 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है। तो 12.25 इंच पर मैंने इसका निशान लगाकर इसको 12.25 पर बिल्कुल फिट कर लिया है। तो अब हमारा काम है कि हम सबसे पहले अपने कपड़े, ये हमने सीधी लाइन खींच ली है। जो हमारा अनइक्वल कपड़ा होगा उसको हम अलग कर लेंगे। उसके बाद हम लेंथ नापेंगे। लेंथ है हमारी 13.5 इंच। 13.5 इंच हमारी तैयार लेंथ है वो है। लेकिन मैं इसमें 1 इंच प्लस करूंगी, 13.5 यानी कि 14.5 इंच मैं लूंगी। हल्का सा हम इसे एक्स्ट्रा ही लेंगे, क्योंकि ये सरकना कपड़ा है, कटते वक्त थोड़ा कम ना रह जाए, इसलिए हल्का सा 15.25 के आसपास मैं इसकी लेंथ ले लूंगी। सिर्फ 1/4 इंच ही मैंने लेंथ बढ़ाई है। बाद में हम उसको कट कर देंगे अगर लंबा रहता है, लेकिन छोटा नहीं रहना चाहिए हमारा कपड़ा। इस तरीके से लेंथ का निशान लगाने के बाद हम इस पर सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस तरीके से मैंने सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हम इसका तीरा लेंगे। तीरा जो लूंगी वो मैं लूंगी 6 इंच का। और जो शोल्डर लेंगे वो हम लेंगे 6.5 इंच। अब हम इसको बिल्कुल सीधा कर लेंगे। हमने यहाँ से 6 इंच लिया है, तो इधर से भी हमारा जो बॉक्स है वो 6 इंच का ही होना चाहिए। ये हमारा यहाँ पे 6 इंच आ रहा है, 6 इंच का ही हम इसके अब सीधी लाइन खींच लेंगे। और हमने जो मुड्डे लिए हैं वो 6.5 इंच लिए हैं, तो इसको भी हम यहाँ से सीधा कर लेंगे। अब जो हमारे चेस्ट है, हम यहाँ पर अपर चेस्ट और चेस्ट का दोनों का ही निशान लगाने वाले हैं, ताकि हमारी फिटिंग जो है वो बहुत बढ़िया आए। अपर चेस्ट हमारी जो होती है
वो होती है चेस्ट के ऊपर का भाग, बगल के नीचे का भाग, वो हमें टाइट करके फिटिंग उसकी लेनी होती है। अगर हम उसकी फिटिंग नहीं लेंगे तो हमारे बगल में झोल आएगा, इसलिए हमें यहाँ पर फुल चेस्ट और अपर चेस्ट दोनों के ही निशान लगाने होते हैं। तो पहले जो हमारा नाप है वो है 10.25 इंच का फुल चेस्ट का, उसे हम लगा लेंगे यहाँ पर। और फिर जो 8.25 है वो है हमारा अपर चेस्ट का। इस तरीके से हम निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद जो हमारी कमर है वो है 32, यानी कि इसका हम 32 का 4th पार्ट करेंगे तो आएगा 8 इंच। 8 इंच पर हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे। हमें इसमें डार्ट भी डालनी है, तो डार्ट डालने के लिए हम क्या करते हैं, डार्ट डालने के लिए हमारी जो चेस्ट है उसमें से हम वेस्ट को घटा देते हैं। जो हमारी चेस्ट है वो है 36 और जो हमारी वेस्ट है वो है 32। तो 32 को हम 36 में से जब घटाएंगे तो आएगा 4 इंच, यानी कि जो हमारी डार्ट डलेगी वो 2-2 इंच की डलेंगी, यानी कि हमारी जो डार्ट डलेंगी वो 4 इंच की डलेंगी। तो इस तरीके से हमें निकालना होता है डार्ट या टक्स जिसे आप बोलते हो। टक्स हम कैसे डालते हैं, चेस्ट फुल चेस्ट को वेस्ट में से घटा देंगे तो जो आएगा उतने ही इंच की हमारी डार्ट डलेगी। और हमें कितनी दूरी पर डार्ट डालनी होती है, हमें डालनी होती है हमारी जो चेस्ट होती है उसके 10वें भाग पर, यानी कि 36 हमारी चेस्ट है। 36 हमारी चेस्ट है फ्रेंड्स, तो 36 का हमारा 10वां भाग होगा, इसमें हम पॉइंट लगा देंगे, यानी कि 3.6। 3.6 हम यहाँ से लेंगे। सबसे पहले हम हमारा जो चेस्ट पॉइंट है यानी कि शोल्डर टू अपेक्स पॉइंट है उसका निशान लगाएंगे हम। उसके बाद ही हम फिर इसमें डार्ट का निशान लगाएंगे। जो हमारी शोल्डर टू अपेक्स पॉइंट है वो कितना है ये हम देख लेते हैं। 10 इंच पर 10.5 पर हम निशान लगा लेंगे, या 11 इंच पर हम निशान लगा लेंगे इसका। जो हमारी शोल्डर टू अपेक्स पॉइंट है उसका हम 11 इंच पर निशान लगाने के बाद बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद 3.6 यानी कि हमारे चेस्ट का 10वां भाग, वो उसका निशान हम यहाँ लगाएंगे। 3.6 आएगा हमारा, यानी कि 3.5 से 1 पॉइंट ज़्यादा यहाँ पर निशान लगाएंगे। यहाँ पे हमने जितना निशान लगाया है नीचे हमें आधा इंच कम करके निशान लगाना होता है, यानी कि 3.5 है तो 3.5 और 1 पॉइंट ज़्यादा, तो हम यहाँ पर नीचे जो निशान लगाएंगे आधा इंच कम करके 3 इंच और 1 पॉइंट ज़्यादा हम यहाँ पर निशान लगा देंगे इस तरीके से, और इसको हम इससे मिला देंगे। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आ रहा होगा। अब हमारी जो 2 इंच की डार्ट है वो यहाँ से डलेगी, यहाँ से 2 इंच हम नाप लेंगे और फिर हम इस डार्ट को ऐसे करके लगा देंगे। इस तरीके से डार्ट डालने पे हमारी फिटिंग बहुत ही अच्छी आती है। ऐसे हम डार्ट डालते हैं तो हमारी फिटिंग बहुत अच्छी आती है, और जो हमारे यहाँ से झोल आता है या नीचे को हमारी लेयर लटकती है वो भी नहीं लटकती। मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से मैंने इसको सेट करना है। अभी हमें इसमें और भी चीज़ें करनी है। तो ये 2 इंच की हमारी डार्ट डलेगी, तो हमें 2 इंच यहाँ पर भी एक्स्ट्रा लेना होगा। 2 इंच हम यहाँ पर एक्स्ट्रा ले लेंगे इस तरीके से, और जो हमारे फिटिंग के निशान है उससे हम इसे मिला देंगे। और जो हमारी अपर चेस्ट है उस निशान को हम हमारे अपेक्स पॉइंट पर मिलाएंगे इस तरीके से। अपेक्स पॉइंट पर ही हमें फिटिंग के निशान लगाने हैं और सिलाई भी अपेक्स पॉइंट पर ही लगानी है। जब हमारी ये डार्ट डल जाएगी तब ये कपड़ा सुपड़ जाएगा, और ये हमारा जो है 2 इंच एक्स्ट्रा है ये बिल्कुल इधर आ जाएगा, और इस तरीके से हमारी फिर फिटिंग लगेगी। तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से इसकी फिटिंग आएगी इस तरीके से। अब हमें इसमें क्या करना है, हमें ये नाप लेना है कि जो हमारी ये लाइन है इधर वाली वो कितने इंच की आ रही है। ये आ रही है हमारी 4.25 इंच। तो हमारी इधर वाली जो लाइन है यानी कि जो हमारी डार्ट है वो बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए। अगर ये हमारी 4.25 इंच आ रही है तो हमारी ये भी 4.25 इंच ही आनी चाहिए। यहाँ पर हमारी 4.25 इंच आ रही है। अब जितना हमारा ये 2 पॉइंट ऊपर आया है उससे डबल हमें यहाँ पर लेना है, यानी कि आधा इंच।
आधा इंच पर निशान लगाकर अब हम इसे यहाँ से मिला देंगे और इसको कट कर देंगे यहाँ से यहाँ। क्योंकि जो हमारी डार्ट है वो बिल्कुल इक्वल आनी चाहिए। अब ये हमारी यहाँ से डार्ट जो है वो इक्वल आएगी। इस तरीके से हमारी कटिंग होगी, यहाँ से ऐसे, और ये वाली हमें कटिंग करनी है। हम जब ये इसको सिलेंगे तो ये अपने आप ही नीचे हो जाएगा, ये अपने आप ही सेट हो जाएगा। क्योंकि अगर हम इसे नहीं यहाँ से कट करेंगे तो ये नीचे की तरफ लटकेगा, जो हमारी फ्रॉक सूट है वो भी नीचे की तरफ लटकेगा फिर इधर से। इसलिए हमें जब हम डार्ट डालते हैं तो इस तरीके से हमें कटिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है। फ्रंट पार्ट में हमें 2 इंच की डार्ट डलेगी। तो इसमें हम फ्रंट के निशान लगा लेते हैं। किस तरीके से हम फ्रंट के निशान लगाते हैं मैं बता देती हूँ आपको। जो हमारे मुड्डे हैं 6.5 इंच, उसका हम आधा करेंगे 3.25 इंच, और हमें इसको 2 पॉइंट यानी कि 1/4 इंच अंदर लेकर आना है लाइन को, इस तरीके से। फिर हमें इसे ऐसे सीधा मिला देना है, ऐसे। अब हमें इसकी गोलाई करनी है यहाँ से ऐसे घुमाते हुए। आप चाहो तो फ्रेंच कर्व की भी हेल्प ले सकते हो, नहीं तो इस तरीके से अगर आप गोलाई बना सकते हो तो इस तरीके से भी आप गोलाई को बना सकते हो। इस तरीके से हमें इसकी गोलाई करनी होगी, ऐसे। तो फ्रेंड्स अब हमारा जो ये इनर है कटिंग करने के लिए बिल्कुल तैयार है। हमें मार्जिन भी लेना है, तो यहाँ से हम इतना ये मार्जिन ले लेंगे, ऐसे। यहाँ से कटिंग होगी इसकी, इस तरीके से। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो इसकी कटिंग करने से पहले एक बार हम नाप लेते हैं कि हमारा जो मुड्डे हैं वो बिल्कुल सही आए हैं या नहीं, या कम तो नहीं है। एक बार हम चेक कर लेंगे इसे ऐसे। इस तरीके से हमें चेक करना होता है कि हमारे ये आ रहे हैं 8.5 इंच, यानी कि मार्जिन के लिए भी कपड़ा हमारा बच जाएगा, तो हमारा बिल्कुल सही बैठेगा। इसलिए हम इसको कट कर लेते हैं। फ्रेंड्स अपेक्स पॉइंट से ही हमें शोल्डर नापने हैं और अपेक्स पॉइंट से हमारा फिटिंग की सिलाई लगेगी। ये हमारा फ्रेंड्स फ्रंट पार्ट है। अभी हमने बैक पार्ट की कटिंग नहीं की है, वो अब हम करेंगे। इसके बाद हम बैक पार्ट की ही कटिंग करेंगे। फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स ये फ्रंट पार्ट की कटिंग हमारी हो गई है। अब हम करेंगे बैक पार्ट की कटिंग। इसी को रखते हुए हम बैक पार्ट की भी कटिंग कर लेंगे। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं कैसे बता रही हूँ। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो फ्रेंड्स आप मुझसे पूछ सकते हो कि मैं किस तरीके से कटिंग कर रही हूँ। इस तरीके से अगर आप कटिंग करते हो तो बहुत ही अच्छी फिटिंग आती है। तो फ्रेंड्स आपको ये समझ में आया है नहीं, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में। अब चलिए हम बैक पार्ट की कटिंग कर लेते हैं। तो अब फ्रेंड्स अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। जब हम बैक पार्ट कट करते हैं तो उसमें हम ऊपर से 1 इंच या आधा इंच आप एक्स्ट्रा ले सकते हो, क्योंकि जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसका आर्म होल तो पूरा हो जाता है। लेकिन जब हम इस तरीके से हमारे बैक पार्ट के आर्म होल का निशान लगाते हैं तो ये हमारा छोटा रह जाता है, क्योंकि ये 1 इंच या आधा इंच तक ऊपर इस तरीके से आता है, तो ये हमारा आर्म होल छोटा रह जाता है। उसे ही पूरा करने के लिए हम आधा इंच तक ऊपर एक्स्ट्रा ले लेते हैं तरीके से। और ये जो हमारा आर्म होल है ये जो हमारा तीरा है इस तरीके से मुड़कर आता है, ताकि हमारा जो आगे का गला है वो पीछे की तरफ ना भागे। इसीलिए हम एक तो हमारा आर्म होल को पूरा करना होता है हमें, और दूसरा हमारा आगे का गला पीछे ना भागे, इसलिए भी हम इसको
लगाते हैं, ऊपर लेते हैं। अब ये जो नीचे हमने इसको तिरछा काटा था फ्रंट पार्ट को, लेकिन हमारा जो बैक पार्ट है इसको हम बिल्कुल सीधा ही कट करेंगे। बैक पार्ट पे भी डार्ट डालेंगे हम, तो बैक पार्ट पे जो हमारी डार्ट डलेगी वो हमारी 1 इंच की डलेगी टोटल, 3.5 इंच पर, और इस पर भी हम निशान लगा लेंगे। जो हमारे अपेक्स पॉइंट का निशान है वो इस पर भी हम लगा लेंगे सेम इसी तरीके से। ये हमने निशान लगा लिया है आर्म होल का, तीरे का भी हमारा निशान लग गया है। पीछे का जो गला है वो हमारा 10 इंच का है, तो उस हिसाब से हमने इस पे निशान लगा लिया है। अब हम इसको हटा लेंगे पिंस को और इस पर लगाते जाएंगे। ये बहुत सरक रहा है कपड़ा, इसलिए बड़े ही ध्यान से इसको कट करना पड़ रहा है। ये जो हमारा अपेक्स पॉइंट का हमने निशान यहाँ पर लगाया है, इसको हम सीधा कर लेंगे। अब हमारे जो बैक फ्रंट पार्ट की डार्ट डलती है, तो बैक पार्ट की हमारी डार्ट आधा इंच नीचे ही डलती है। यहाँ पर हमारी डार्ट डलेगी ये यहाँ पर आधा इंच नीचे, और यहाँ से ये सिर्फ 1 इंच की डार्ट डलेगी पीछे, क्योंकि हमारा उभरे हुए नहीं होता है। चेस्ट तो आगे हमारी उभरी हुई होती है, इसलिए हमें वहाँ पर जितने हमारी वेस्ट है चेस्ट से घटाने के बाद ही हमें डार्ट डालनी होती है, लेकिन बैक में हमारा उभरा हुआ हिस्सा नहीं होता है, इसलिए हमें यहाँ पर 1 इंच की डार्ट डालेंगे बैक में। तो बैक की भी हमारे ये तैयार हो गया, तो इसको हम अब कट कर लेते हैं। एक बार अगर आप आर्म होल नापना चाहो तो नाप सकते हो कि हमारे मुद्दे फिटिंग से कितना आएंगे। तो यहाँ पर हमने जो लिया था वो 9.25 इंच लिया था। यहाँ पर हमारा जो फिटिंग का निशान है वहीं से हम नापेंगे कि हमारा आर्म होल कितना आ रहा है। ये हमारा आ रहा है 8.25 इंच, यानी कि हमारा आर्म होल पूरा रहेगा, उसमें भी मार्जिन में दबेगा और इसमें भी मार्जिन में दबने के बाद हमारा आर्म होल पूरा हो जाएगा। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे, बिल्कुल सीधा रख के हमें इसे कट करना है। बैक पार्ट भी हमारा कट हो गया है। अब जो नीचे की हमारी फ्रॉक होगी उसकी हमें कटिंग कर लेनी है। जो नीचे की हमारी फ्रॉक होगी वो मैं बताती हूँ आपको किस तरीके से हमें वो लेनी है। हमारा जो फुल लेंथ है वो है 48 में से जो जितने का हमारा ये टॉप पार्ट है उसको हम कट कर देंगे, यानी कि हमारी जो 48 में से 14 इंच की इसकी लेंथ है, तो 14 घटा देंगे तो आएगा 34 में हम 2 इंच प्लस कर देंगे, यानी कि 36 का हमें नीचे का फ्रॉक जो है वो कट करना है। तो इसमें पहले हम अस्तर वाले कपड़े में से ही काटेंगे, फिर हम क्योंकि हमारी जो साड़ी है उसमें हमें गैदर्स डालनी है नीचे की फ्रॉक में, इसमें तो नहीं डालनी है, इसको हम ऐसे ही कट कर लेंगे बस सीधा सीधा। लेकिन जो हमारी साड़ी होगी उसमें हमें गैदर्स डालनी है, तो उसमें हम गैदर्स डालेंगे। इसको हम ऐसे ही सीधा सीधा वेस्ट के अकॉर्डिंग कट कर लेंगे। तो 4 फोल्ड कर लेंगे पहले हम इसको, तरीके से हम इसकी 4 फोल्ड कर लेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से इसको बिछा लेंगे पहले कपड़े को। तो फ्रेंड्स अब जो नीचे की हमारी फ्रॉक रहेगी उसकी हम कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारी जो वेस्ट है वो कितनी है। तो हमारी जो वेस्ट है वो है 32 इंच की। 32 इंच का हमने चौथा हिस्सा किया, आया 8,
यहाँ से लेंगे 8 इंच और हम 2 इंच लेंगे एक्स्ट्रा मार्जिन। और जो इसकी लेंथ रहेगी वो रहेगी 36 इंच। तरीके से हम 36 पर निशान लगा लेंगे। यहाँ से हमें यहाँ पर लगाना है 36 पर निशान, इस तरीके से। और जो हमारा मार्जिन वाला हमने निशान लगाया है इसको हमें इससे मिला देना है। अब हम इसकी इसी तरीके से कटिंग कर देंगे। यहाँ से ऐसे जाएगी कटिंग और ऐसे। नीचे का हमारा इसमें कोई गैदर्स नहीं डलनी है, इसलिए हम इसे इस तरीके से कट कर रहे हैं। लेकिन जो हमारा साड़ी का कटेगा वो सीधा सीधा कटेगा, उसमें वो भी डलेंगे गैदर्स, तो इसी हिसाब से हम उसे कट करेंगे। तो फ्रेंड्स ये हमारा नीचे का जो लेयर है वो भी कट गया है। ये देखिए इस तरीके से बीच में से भी हम कट कर लेंगे, यहाँ से जुड़ा हुआ है। तो फ्रेंड्स इनर हमारा कट हो गया है। अब जब मैं साड़ी की कटिंग करूंगी तब मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं किस तरीके से साड़ी की कटिंग कर रही हूँ। अभी तो हमने इनर ही कट किया है। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होंगी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा।